उसको जो है नीट की तैयारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला रही है कि फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपसे सवाल नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रहा है? ये टोटल सवाल जो है क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आपके पास जो है कंटेंट की कमी है, कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है, कि आपको रिवीजन नहीं है। ये पूरे टॉपिक प्यारे बच्चों जो है इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि ड्रॉपर स्टूडेंट अगर 2026 की परीक्षा अगर नीट के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा नीट के एग्जाम में जो होता है बच्चा, बायोलॉजी तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी आपको पुट कर लेते हैं, लेकिन आप फिजिक्स की सवाल जो है आपसे नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चा, हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है हम 10 क्वेश्चन प्रतिदिन इस विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा प्रतिदिन आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बनाने की तरीका बताएंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन में सोचना चाहिए। हम सोचने के कंसेप्ट बता सकते हैं बच्चा, हम आपको एक जादू की छड़ी नहीं है कि आपको बता देंगे कि आपको तुरंत में जो है ये चीज हो जाएगा। नहीं, हम आपको सोचने के जो है सोच आपको बिल्ड कर सकते हैं कि ऐसे सवाल में आप ऐसे सोचना है, कैसे सोचना है, इसके बारे में आपको जो है हम बता सकता हूं। मैं हर क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते समय सोचने का तरीका आपको बताएंगे कि ऐसे आपको क्वेश्चन को सोचना है, सवाल को ऐसे डील करना है। ये टोटल बातें प्यारे बच्चों ये विक्ट्री आईक्यू चैनल के इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ये फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो प्यारे बच्चों। नीट के 2026 के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आप लोग मजे से जो है मजे से तैयारी कीजिए, आपको जरूर सिलेक्शन होगा 2026 में। आप ध्यान से विक्ट्री आईक्यू चैनल से जुड़िए प्यारे बच्चों। क्या 2026 की जो परीक्षा है प्यारे बच्चों, देखिए 2025 का परीक्षा में क्या है कि आपको सवाल क्या था बच्चा, आपको बोला जाए टफेस्ट है, बिल्कुल मानेंगे टफेस्ट, आपके लिए माना जाएगा टफेस्ट है प्यारे बच्चों 2025 के एग्जाम जो हुआ है। लेकिन इस टॉपिक पहले हम क्या करें प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बच्चा क्या है हमारा नीट के एग्जाम प्यारे बच्चों जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है बेसिक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन, क्या बताओ, पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन, पीवाईक्यू फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। क्यों आपको पीवाईक्यू महत्व है, इसको टोटल जवाब इस लेक्चर में बताएंगे बच्चा कि पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है। आप ये सेट उसका बुक, ये बुक, वो बुक बहुत बनाते हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बुक बनाने से अच्छा है कि आप पीवाईक्यू को जो है 10 बार बनाइए। 10 बार अगर पीवाईक्यू बना दिए हैं कंसेप्ट के साथ, आपको गारंटी के साथ बोलते हैं आप 45 में से जो है आप 40 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप पीवाईक्यू बनाएंगे तब प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है ड्रॉपर स्टूडेंट 2026 के जो परीक्षा जो है बच्चा 2026 में ड्रॉप लिए नीट की परीक्षा के लिए, कि इस बार नहीं, इस बार अगला बार तो होगा। इसके लिए प्यारे बच्चों हम 2026 के सेशन के लिए हम लोग फिजिक्स डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके पहले हम वेक्टर भी डिस्कस करा मैंने और 1D मोशन के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए प्यारे बच्चों। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट जो है वीडियो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों कि आप जो है 2026 का आपको स्ट्रेटजी प्यारे बच्चों क्या है कि 2026 की आप जो है नीट का परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, 2026 की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आपने प्यारे बच्चों क्या है 2025 का अगर एनालिसिस किए होंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो नीट का जो पहले सवाल आता था 2025 से पहले जो आपका नीट का क्वेश्चन जो होता था वो बच्चा के फार्मूला पुटिंग बेसिस होता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या किया, जेईई मेंस लेवल का स्टैंडर्डिटी कर दिया। आप जेईई मेंस लेवल का स्टैंडर्डिटी कर दिया प्यारे बच्चों, जेईई मेंस लेवल का कर दिया क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन से क्या है दूर भागते हैं। आप जेईई मेंस कम से कम जेईई मेंस लेवल तक सवाल बनाइए। अब बोले सर कहां से बनाएंगे, अरे कहां से बनाएंगे, जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक बनाइए ना, जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू बनाइए। अगर इसको बना लिए 10 बार बनाइए, एक बार नहीं 10 बार। आप बहुत सारे कोचिंग मटेरियल ये सीट वो सीट बहुत करते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आप पीवाईक्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के समय नहीं आपके पास है यार। जब वो समय ही नहीं आपके पास है तो बताइए आप इतना डीपीपी, इसका डीपीपी सॉल्व करो, उसका इस कोचिंग का करो मटेरियल करो, इस कोचिंग का मटेरियल करो, अरे कुछ फायदा नहीं होगा।
आपका समय खाली व्यर्थ जाएगा और एग्जाम में आपका जो है कोई भी नंबर अच्छा नहीं आएगा बच्चा। फिजिक्स अगर चाहते कि अच्छा में नंबर आए तो आप सोच लो कि आपका प्रिपरेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपका प्रिपरेशन क्या होगा, जीरो लेवल का है। क्यों जीरो बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप तैयारी ही किए हैं, आप दूसरे को मटेरियल देखे हैं, एक किताब बनाया, वो बहुत बनाए हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप पीवाईक्यू देखेंगे आपको ट्रेंड समझ में आएगा, किस ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहा है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये पूरे बातें प्यारे बच्चों आपको पता तभी चलेगा जब हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जब पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। और सभी मास्टर पीवाईक्यू बताते भी नहीं है ना। ये पीवाईक्यू सवाल इतना आसान होता नहीं है। डिस्कस करना कंसेप्ट के साथ कैसे बन रहा है ये आसान नहीं होता है। जिसमें पेपर आता है ना सबके लिए टफ होता है, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या है 2025 का जो सवाल था ये बिल्कुल क्या था, जेईई मेंस पैटर्न पे आधारित आ गया था। तो आप तो बनाते बच्चा क्या है, सोचते हैं कि मेरा फार्मूला पुटिंग आता है, फार्मूला पुटिंग बनाएंगे। तो सोचिए बच्चा कि अगर फार्मूला पुटिंग बनाना चाहते हैं आप, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा फिजिक्स से बूस्ट हमेशा कभी भी कर सकता है वो, अगर थोड़ा सा कर दिया तो सोचो कि आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कम से कम आपको अंडरलाइन करे बच्चा, कम से कम आपको तैयारी होना चाहिए जेईई मेंस लेवल का। क्या होना चाहिए, कम से कम जेईई मेंस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और जितना भी ये सब फालतू फालतू स्टडी मटेरियल दिस दैट इसको क्रॉस मारो, भगाओ, फेंक दो सबको, वो सब जो एकदम फेंक दो सबको, सब बिल्कुल हटा दो दिमाग से, ठीक है तो कूड़ा में बेच दो जाके उसको। क्योंकि हमको सिर्फ रखना कौन, सिर्फ हमारा दोस्त कौन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नहीं तो आपको 5 वर्षीय नहीं 10 वर्षीय योजना हो जाएगा, फिर भी आपको नीट नहीं निकलेगा। आपको नीट निकालना है बच्चा ना, तब पीवाईक्यू पे फोकस हो। पीवाईक्यू ये कितना बार बनाना है, कम से कम बच्चा 10 बार, कितना बताओ, 10 टाइम्स बनाना है। अगर एक क्वेश्चन को 10 बार बनाओगे, एक टॉपिक में बात करेंगे, अगर मोशन ही खोल लोगे तो उसमें क्या है 50 क्वेश्चन है। अब 50 गुना 10 मतलब 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन बना के जा रहे हो, जो आपको दिमाग में चल रहा है, सोचने का तरीका डेवलप हो रहा है आपके पास। उसके जेईई मेंस में 50 हो गया, 50 को आपको नीट में हो गया, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन में आपको बनना ही बनना है। लेकिन हाँ कंसेप्ट के साथ बनाएंगे तभी, नहीं कि रट के नहीं। फिजिक्स रट से नहीं, रटने से नहीं बनता है, समझने से बनता है। तो प्यारे बच्चों क्या है कि 2025 की तैयारी जैसे था उसी तरह से 2026 के सवाल आ सकता है बच्चा 2026 में। इसलिए 2025 को जो है आपको जो है कंसेप्ट भूलना नहीं है। 2026 में जो परीक्षा होगी, इस 2026 में क्या होगा, ये बेसिस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न जेईई मेंस लेवल करते जा रहा है कि आप पेपर टफ बनाएगा। टफ बनाना तो आपके लिए सिर्फ टफ नहीं है, सबके लिए टफ है वो। तो आप क्वेश्चन को सोच के बनाओ ना। अब क्या करोगे, नहीं कि हम बना रहे जैसे बनाते टिक करते रहे, गलत हो जाएगा। बिना कंसेप्ट का कभी फिजिक्स नहीं बनता है, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं 2026 की जो परीक्षा है ये 2025 को लेते हुए आपको तैयारी करना होगा। और इससे भी थोड़ा सा बूस्ट क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको जब भी फंसोगे तब फिजिक्स में फंसोगे। इतना गारंटी लिख लो, आप केमिस्ट्री में नहीं फंसोगे। जितना फिजिक्स में फंसो, हर क्वेश्चन में फंसा सकता है। लेवल थोड़ा सा उठा देगा तो आपको सवाल नहीं बनेगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपको सवाल बनाना है बच्चा। ऐसा नहीं कि सभी सवाल टफ होता है बच्चा, ठीक है। बहुत सवाल इजी भी होता है आपको। जैसे 2025 का सवाल भी आपको लिया मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों सवाल आपको डिस्कस करेंगे। अब पूरा ये दोनों सवाल के पूछा हुआ सवाल है, पूरा पूछा, प्रीवियस में पूछा, 2023 में पूछा था, वही 2025 में पूछ दिया, वो आपको जस्ट बताएंगे बच्चा, ठीक है। इसीलिए 2026 की तैयारी कैसा होना चाहिए बताओ, नीट का बचाओ। ये होना चाहिए 2025 से जो फिजिक्स का थोड़ा सा बूस्ट लेवल का, थोड़ा सा अपर लेवल का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कर रहे हैं जैसे कर रहे थे वो देख के वैसा नहीं होना चाहिए, आपको बूस्ट करना पड़ेगा। पहले आप मटेरियल जितना आलतू फालतू फेंको पहले, ठीक है, पहले रूम से फेंको। दूसरी बात क्या करो, आप तैयारी कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप पीवाईक्यू खरीदो। अब पीवाईक्यू को जितना तुम बनाओ, कम से कम जेईई मेंस लेवल तक फिजिक्स बनाओ, ठीक है। आपसे सवाल पक्का बने, एग्जाम में बनेगा। और प्रैक्टिस ज्यादा करो,
ठीक है, एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार, एक बार करने से कुछ, एक बार तो आप देखोगे, आप उसको चेहरा देखने जा रहे हो क्वेश्चन का कि कैसा, हाँ क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, सिर्फ चेहरा देखने से नहीं होगा, आपको 10 बार क्या है उसको क्वेश्चन को इतना पढ़ो कि क्वेश्चन दिमाग में याद हो जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से सवाल बनता है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या है डिस्कस किए कि किस बेसिस पे सवाल बनाना है। हम लोग को 10 क्वेश्चन जो है विक्ट्री आईक्यू से मिलेगा, आराम से उसको क्या करना है, गेन कर लेना है, और क्या करना है आपको आगे बढ़ते रहना, और अपने जो प्यारे दोस्तों होगा वहां तक भी वीडियो पहुंचाइए ताकि उसको भी फायदा हो कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो फिजिक्स की तैयारी क्या, विक्ट्री आईक्यू, केमिस्ट्री की विक्ट्री आईक्यू का नाम आना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा बच्चा।